एक अत्याचारी का उदय। कैसा महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाया। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राक्षस था जिसका नाम महिषासुर था। वो असुरों का राजा था। महिषासुर तीनों लोकों पर राज करना चाहता था। उसने ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान मांगा। ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने महिषासुर को एक ऐसा वरदान दिया जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया। कोई भी आदमी या देवता उसे नहीं मार सकता था। महिषासुर बहुत शक्तिशाली हो गया। उसने स्वर्ग पर हमला कर दिया और देवताओं को भगा दिया। देवताओं के राजा इंद्र को हरा दिया। देवता डर गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। महिषासुर की शक्ति और आतंक ने तीनों लोकों को हिलाकर रख दिया था। देवता और मनुष्य दोनों ही उसकी क्रूरता से त्रस्त थे। हर कोई उसकी शक्ति के आगे बेबस था। मदद की पुकार। देवताओं ने ब्रह्मा जी से लगाई गुहार। देवताओं ने ब्रह्मा जी के सामने अपनी समस्याओं को रखा और उनसे सहायता की प्रार्थना की। देवता मदद के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। वे सभी एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने ब्रह्मा जी को महिषासुर के अत्याचारों के बारे में बताया। महिषासुर के आतंक से त्रस्त होकर देवताओं ने ब्रह्मा जी को उसकी क्रूरता और अत्याचारों का वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने उनकी व्यथा सुनी। उन्होंने ध्यानपूर्वक देवताओं की बातें सुनी और उनकी पीड़ा को समझा। उन्हें स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। ब्रह्मा जी ने महसूस किया कि यह समस्या बहुत गंभीर है और इसे तुरंत हल करना आवश्यक है। ब्रह्मा जी जानते थे कि केवल एक महिला ही महिषासुर को हरा सकती है। उन्होंने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए गहन विचार किया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के पास मदद के लिए गए। उन्होंने विष्णु और शिव जी से मिलकर इस समस्या का समाधान खोजने का निर्णय लिया। तीनों ने अपनी शक्तियों को मिलाया। एक दिव्य प्रकाश निकला। इस प्रकाश में अद्भुत शक्ति और ऊर्जा थी। इस प्रकाश ने एक सुंदर और शक्तिशाली महिला का रूप धारण किया। यह देवी दुर्गा का अवतार था, जो महिषासुर का अंत करने के लिए प्रकट हुई। देवी मां का जन्म, दुर्गा मां का आगमन। देवताओं ने उनका नाम दुर्गा रखा। उन्होंने उन्हें अस्त्र शस्त्र दिए। हर देवता ने उन्हें अपना सबसे शक्तिशाली हथियार दिया। शिव जी ने अपना त्रिशूल दिया। विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। अग्निदेव ने उन्हें एक ज्वलंत भाला दिया। दुर्गा मां उग्र और दृढ़ निश्चयी थी। वो महिषासुर से लड़ने के लिए तैयार थी। वो एक शानदार शेर की सवारी करती थी। शेर उनका वफादार साथी था। भाग 4। महान युद्ध। दुर्गा मां का महिषासुर से सामना। दुर्गा मां ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर हंसा। उसने सोचा कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती। उसने पूरी ताकत से उन पर हमला कर दिया। दुर्गा मां ने बहादुरी से मुकाबला किया। उन्होंने कुशलता से अपने हथियारों का इस्तेमाल किया। वो 9 दिन और रात तक उससे लड़ी। युद्ध चलता रहा। धरती कांप उठी। आकाश आग से लाल हो गया। महिषासुर ने कई बार अपना रूप बदला। दुर्गा मां शांत और एकाग्र रही। भाग 5। अच्छाई की जित। महिषासुर का एंट। अंत में महिषासुर ने एक घातक गलती कर दी। वो अपने छिपने की जगह से बाहर आ गया। दुर्गा मां ने अपना मौका देखा। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और उस पर वार कर दिया। महिषासुर हार गया। देवता प्रसन्न हुए। उन्होंने दुर्गा मां पर फूल बरसाए। उन्होंने उनकी बहादुरी की प्रशंसा की। भाग 6। शाश्वत संदेश। बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि अच्छाई की शक्ति असीमित है। महिषासुर पर दुर्गा मां की जीत इस बात की याद दिलाती है कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। यह विजय हमें साहस और संकल्प की महत्ता सिखाती है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे हर साल दुर्गा पूजा के दौरान मनाया जाता है। लोग मिलकर इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं और देवी दुर्गा की आराधना करते हैं।
ये हमें सिखाती है कि हमें बहादुर बनना चाहिए और जो सही है उसके लिए लड़ना चाहिए। यह पर्व हमें न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ये हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ने के लिए कहती है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हमेशा आशावान रहना चाहिए। जब भी बुराई अच्छाई पर हावी होने की कोशिश करे, तो दुर्गा मां की शक्ति को याद रखना। उनकी शक्ति हमें हर मुश्किल से लड़ने की प्रेरणा देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नानी की कहानी में, जहां हर कहानी में बसती है प्यार की मिठास और नानी की प्यारी आवाज। यहां हम आपको सुनाएंगे वो कहानियां जो आपके बचपन की यादें ताजा कर देंगी। हमारी कोशिश है कि इन कहानियों के जरिए आप फिर से अपने बचपन में खो जाएं और नानी की गोद में बैठकर कहानियों का आनंद लें। तो जुड़िए हमारे साथ और सुनिए नानी की कहानी और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।